हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो इंडेक्स और बहुत सारे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो और उससे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर शेयर ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले डाउ जोन्स के बारे में। डाउ जोन्स यहाँ देखोगे तो आज यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, 209 पॉइंट का यहाँ पे तेजी आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे मार्केट अभी तुरंत ही ओपन हुआ है, तो जिसके ऐसा हो सकता है शायद बीच में यहाँ पे थोड़ा गिरावट हो जाए। लेकिन अभी सबसे देखोगे तो एक अच्छा यहाँ पे सपोर्ट मिलते हुए आपको दिखाई दे रहा है, और यदि यहाँ पे क्लोजिंग सही दे देता है तो फिर यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी जरूर आपका एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे चेक करते हैं कि निफ्टी फिफ्टी का आज कैसा आपको हाल देखने को मिला था और कल का यहाँ पे क्या सपोर्ट या टारगेट देखने को मिल सकता है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हो कि निफ्टी फिफ्टी आपका 18,202 में यहाँ पे बंद होते हुए आपको दिखाई दिया और लगभग 85 पॉइंट यहाँ पे तेजी आते हुए दिखाई दिया था, ठीक है। और मैंने यही चीज़ यहाँ पे आपको कल के दिन, यानी कि मैंने इसके पिछले एक दिन के बाद यहाँ पे मैंने कहा था, यानी कि आपका यस्टरडे बोल लो, ठीक है। और वही देखोगे तो मैंने कहा था कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपका एक सपोर्ट था 18,000 का, और ये भी मैंने कहा था कि जब तक 18 लेवल जब तक इसे नीचे क्लोजिंग नहीं देगा तब पूरा ऐसा चांस है कि यहाँ पे आपको 18,300 का लेवल जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। और वही चीज़ यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है और यहाँ पे जल्द ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और वही एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट यदि नीचे जाएगा तो फिर यहाँ पे आपको और ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल सकता है, यहाँ पे आपको और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगा। लेकिन यदि ये सपोर्ट के ऊपर जब तक ट्रेंड करते हुए दिखाई दे तब तक यहाँ पे आपको 18,300 का लेवल पूरा पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे रखता है। और यदि डाउ जोन्स यहाँ पे सपोर्ट दिखा देता है तो जरूर यहाँ पे तुरंत ही आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो होप इसके बारे में आपको जो सारा जो डाउट क्लियर हो गया होगा। यदि आप चाहते हो कि इसके बारे में पूरा जो है यहाँ पे चार्ट देखकर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे क्या हो सकता है तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यह डिस्कस करते हैं नाइका शेयर जो यहाँ पे बोनस दे रही है 5:1 का। जानते हो कि यहाँ पे 5:1 यानी क्या समझ रहे हो, एक शेयर बदलकर आपका 6 शेयर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 5 शेयर आपको फ्री में आपको मिलेगा। देखो फ्री में नहीं है, ठीक है, बिल्कुल फ्री में नहीं है, प्राइस भी यहाँ पे कम होगा, तो ऐसे मत समझना। और जो यहाँ पे आज तेजी हुआ है ना, ये तेजी कुछ समय बाद यहाँ पे गिरावट का भी यहाँ पे सामना देखने को मिलेगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि यार 10 तारीख को यहाँ पे आपका जो है लॉक इन पीरियड आपका खत्म होता है और इस दिन यहाँ पे पूरा चांस ये है कि यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर यहाँ पे देखने को मिले, ठीक। क्योंकि देखो ऐसा हाल यहाँ पे पेटीएम में था, पेटीएम में बोला जोमेटो में ऐसा हाल था, तो इसलिए यहाँ पे पूरा चांस है, ठीक है। तो थोड़ा सा सोच समझ करना। और यहाँ पे कंपनी ने एक बड़ा गेम भी खेला जो मैंने आपको हर वीडियो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। जैसे कि देखो पहले जो था वो था यहाँ पे 3 नवंबर को था आपका रिकॉर्ड डेट था, यानी कि 2 नवंबर को क्या था आपका एक्स डेट। लेकिन अब यहाँ पे क्या किया कंपनी, यहाँ पे उसी को बढ़ाकर आपका कर दी है 11 नवंबर, और 10 तारीख को जो यहाँ पे आपका एक्स डेट जो होता है उसी दिन यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, आपका लॉक इन पीरियड यहाँ पे बंद, ठीक है, यहाँ पे ओपन होते हुए दिखाई दे रहा है। तो जिसके रिगार्डिंग पूरा चांस क्या है कि यहाँ पे 9 तारीख तक आप बाई करोगे, उसके बाद यहाँ पे भारी से गिरावट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सोच समझ कर ही फैसला लेना। और यदि आपके पहले से है तो फिर यहाँ पे होल्ड करके चलो। देखो यहाँ पे बस एक ही यहाँ पे डर क्या होता है ना कि सिर्फ जो कंपटीटर आपको ज़्यादा है, बस यही थोड़ा प्रेशर है, प्लस अगर मार्जिन में कम होते हुए दिखाई देता है तो वही थोड़ा 2 चीज़ का प्रेशर है। बाकी देखोगे कंपनी का आपको हर चीज़ सही देखने को मिलता है। एक चीज़ और है जो सबसे बड़ा है वो यहाँ पे इसका है वैल्यूएशन देखोगे तो 1173 का पी यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे डरते हैं और डरना भी चाहिए, ठीक है, डरना भी चाहिए। लेकिन इससे मैं बोलता हूँ कि अभी एवरेज मत करो। यदि आपने हाई प्राइस में आपने बाय भी किया हुआ है तो एवरेज मत करो। ऐसा मत समझो कि यार यहाँ पे 2200 का सिर्फ 1100 हो गया है तो यहाँ पे एवरेज कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे थोड़ा वेट कर लो, जब तेज़ी आएगी, जब ऐसा लगेगा कि हाँ ये तेज़ी आपको अब जो टिकेगी आगे जाएगी, तो फिर हमसे उस समय आपको एवरेज करेंगे। अभी बस देखो कि यहाँ पे कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है। और ऐसा हो सकता है कि बोनस के बाद यहाँ पे कुछ दिन आपको तेज़ी आए, तो ऐसा मत समझना कि तेज़ी हो रहा है तो यहाँ पे बाई कर लेते हैं, नहीं। हर बोनस के बाद 2-3 दिन यहाँ पे तेजी आती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है आपका प्राइस जो है करेक्ट आपका होते हुए दिखाई देता है। तो थोड़ा सा सोच समझ कर ही फैसला लेना चाहिए। और शायद इसके बारे में डाउट भी क्लियर हो गया होगा शॉर्ट में जो मैंने यहाँ पे आपको बोला है। तो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यह स्टॉक का नाम है आपका IEX, ठीक है। 1.5% तेजी आई है। देखो ये तेजी जो है ना यहाँ पे बस शॉर्ट टर्म की तेजी देखने को मिलेगी, और जब तक यहाँ पे 150 लेवल जब तक क्रॉस करते हुए दिखाई नहीं दे तब तक यहाँ पे अभी फ्रेश बाई मत करना। जानते हो इसकी वजह क्या है, यहाँ पे जो और ज़्यादा प्रेशर देखने को, क्योंकि इसका जो रिजल्ट यहाँ पे सही देखने को नहीं मिला है। क्वार्टर में देखोगे तो यहाँ पे जो ठीक है, लेकिन आपका ईयर ऑन ईयर में देखोगे तो यहाँ पे क्या निकल के आता है, लॉस में। देख सकते हो क्या -6.98% आपको जो रेवेन्यू में यहाँ पे कमी आते हुए आपको दिखाई दिया है।
और आप जानते हो कि यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे यही देखना चाहते हैं कि यार उसका जो भी कंपनी में वो लगा रहे हैं उसका लगातार यहाँ पे सेल्स बढ़ते हुए दिखाई दे, ठीक है। और वही यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या सेल्स घटते हुए दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे डर रहे हैं और उनका ऐसा मानना है कि यहाँ पे कब शेयर आगे बढ़ेगा। देखो जब तक 150 लेवल जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक यहाँ पे 160 का लेवल भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिलता है क्योंकि यार इसके नीचे बहुत समय से यहाँ पे भी ट्रेंड करते हुए आपको शेयर देखने को मिल रहा है, तो शायद इसके बारे में आपको समझ में आपको आ गया होगा। देखो कंपनी सही है लेकिन अभी क्या बोलते हैं, अभी आपको हालात यहाँ पे सही नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ठीक है। बाकी सब कुछ सही है, होल्ड करके चलो, लेकिन अभी कोई फैसला मत लेना बाई करने का, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे बाई किए होंगे 300 के प्राइस में, लेकिन अभी मैं आपको फ्रेश बाई करने का बिल्कुल सलाह नहीं देने वाला, तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी मत करो, आराम से यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है और इससे बहुत कुछ आपको सीखने को भी आपको मिलेगा, ठीक है, और सीखना भी चाहिए, ठीक है। यदि आप ऐसा सीखोगे ना तो फिर आप आगे गलती भी नहीं करोगे, तो इसे जानो। लेकिन मैं यही चाहूँगा कि यहाँ पे पैसा आपको कुछ ना फंसे, कंपनी सही है लेकिन टाइम लगेगा, तो इसके लिए यहाँ पे आपको पेशेंस आपको दिखाना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है आपका संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसे हमसे पहले यार प्यार से आपका मदरसन सुमी भी बोलते थे। और इसका देखोगे तो यार 66 पे यहाँ पे आज बंद होते हुए आपको दिखाई दिया, लगभग 2.5% की यहाँ पे तेज़ी हुई है, ठीक है। अब क्या यहाँ पे बाई करना चाहिए? देखो सबसे पहले ना यहाँ पे 68 और 70 का एक अच्छा लेवल देखने को मिलता है, जब तक इसे ब्रेकआउट नहीं करता तब तक यहाँ पे बाई मत करो, ठीक है। ये एक अच्छा सपोर्ट है और यदि कुछ दिन यहाँ पे सस्टेन करने देना, ऐसा नहीं कि यहाँ पे तुरंत 70 किया और यहाँ पे बाई कर लो, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे देखो कि क्या सस्टेन कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि एक फेक जो यहाँ पे चार्ट आपको दिखा रहा है, तो ऐसा भी यहाँ पे देखना चाहिए। प्लस यहाँ पे एक चीज़ और जानो, कंपनी सही है लेकिन यहाँ पे प्रेशर है, क्यों? क्योंकि इसका मंदी का माहौल है मार्केट में। आप जानते हो कि इसका मेन जो रेवेन्यू का सोर्स होता है वो यहाँ पे बाहर के देशों से ही होता है, और जब बाहर के देश में जब मंदी का माहौल होगा तो फिर यहाँ प्रेशर जरूर बनते हुए दिखाई देगा। और जब तक इसका जो Q2 का रिजल्ट जब तक यहाँ पे शो नहीं करे तब तक अभी यहाँ पे कुछ भी फैसला मत लेना, वही एक सही डिसीजन होगा। यदि रिजल्ट सही आता है तो यहाँ पे 72 के लेवल में बाई कर लेना या 75 के लेवल में बाई कर लेना, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे बाई मत करो, वही एक सही फैसला होगा। कंपनी सही है, देख लो रिटर्न के बारे में, तो यहाँ पे ये थोड़ा रिटर्न यहाँ पे खराब इसलिए दिखा रहा है क्योंकि देखो यहाँ पे जानते हो यार करेक्ट आपका होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि बोनस भी यहाँ पे दिया है कंपनी, प्लस यहाँ पे और जो है आपको जो वाइडिंग का भी है, तो इसलिए ऐसा देखने को मिला। लेकिन कंपनी एक बेहतरीन कंपनी, ब्लू चिप स्टॉक है, तो जरूर यहाँ पे आपको होल्ड करके आपको चलना चाहिए। मार्केट कैप देखोगे तो 45,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो ऐसा नहीं कि छोटा मोटा कंपनी है, नहीं, एक अच्छी कंपनी है, समय लगेगा लेकिन जरूर यहाँ पे आपको रिटर्न आपको ये कंपनी देने का पूरा आपको क्षमता रखता है, ठीक है। तो होप इसके रिगार्डिंग में आपका शॉर्ट में आपको जो डाउट है क्लियर हो गया होगा। तो अब अगला स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो स्टॉक का नाम है विप्रो लिमिटेड, जो एक लंबे समय से यहाँ पे आपको 391 400 के नीचे ही आपको जाते हुए दिखाई दे रहा है। और लगभग सारे आईटी सेक्टर का यहाँ पे रिजल्ट एक बेहतरीन रिजल्ट है, लेकिन बस विप्रो का यहाँ पे रिजल्ट आपको खराब देखने को मिला है, ठीक है। देखो विप्रो एक अच्छी कंपनी है, जानते हो, देखो यहाँ पे आप जो मार्केट में है ना 20 साल से है या उससे ऊपर है ना, वो जानते हैं कि विप्रो हो या टीसीएस हो, ठीक है, ये कभी पैसा आपको डुबाया नहीं है, ये पैसा आपको वेल्थ ही क्रिएट किया है। टाइम लग सकता है लेकिन ज़रूर ये वेल्थ क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इसके लिए निश्चिंत रहो। यदि यहाँ पे कोई गार्जियन यदि आपको हो और यहाँ पे कोई गार्जियन जो यहाँ पे आपको मार्केट में पैसा लगा रहे हैं लगभग 20 साल से, तो उनसे पूछ लेना एक बार कि क्या टीसीएस और इन्फोसिस क्या ये सब जो स्टॉक यहाँ पे कोई ख़राब स्टॉक है क्या? मैंने बाई किया हुआ 400 में, वो यहाँ पे कभी भी नहीं बोलेंगे कि ये ख़राब स्टॉक है, वो हमेशा बोलेंगे कि यहाँ पे आप एवरेज कर लो और नहीं तो यहाँ पे आप आराम से होल्ड करके चलो, ये ज़रूर यहाँ पे पैसा बना के देगा। क्योंकि तो कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो है लोगों का भरोसा आपको जीता हुआ है, प्लस यहाँ पे इसका जो बिजनेस की ग्रोथ है, ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे इनका बस नाम से ही चलता है, नहीं, इनका यहाँ पे बिजनेस भी ज़बरदस्त है और सेल्स में लगातार ग्रोथ देखने को मिलता है, जिसकी वजह से भी लोग यहाँ पे पूरा आपको मालूम है उनको कि ये आगे जाके इनका पैसा आपका जो प्रॉफिट में आपको देगा, ठीक है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहो। प्लस अभी भी देख लो तो रिटर्न के मामले में तो 5 साल के रिटर्न में ये कंपनी जो 72% का भी आपको रिटर्न दे रही है, जो ऑलमोस्ट लगभग यहाँ पे जो 5% तक यहाँ पे क्रैश आपका हो चुका है उसके बावजूद भी। तो इसलिए यहाँ पे अभी एवरेज करने का मौका है यदि आप एक लॉन्ग टर्म के स्टॉक को ढूंढ रहे हो और यदि आपने बाई किया हुआ है लाइक 700 में या 550 या 600 जो भी आपने बाई किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको ज़रूर आपको एवरेज कर सकते हो, ठीक है। यदि आपका लॉन्ग टर्म का फ्यूचर है, तो यदि आप लॉन्ग टर्म को छोड़ रहे हो 1 साल के लिए 2 साल के लिए, तो जरूर यहाँ पे आपको एवरेज कर लेना चाहिए, क्योंकि एक सही मौका है। एवरेज कर लोगे तो जल्दी ही आपका जब लेवल आएगा तो यहाँ प्रॉफिट भी आपको देखने को मिलेगा। तो क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोला
क्योंकि देखो ये विप्रो जो शेयर है ना एक स्लो कंपनी है, यानी कि ये धीरे से चलती है। देखो धीरे क्यों चलती है, क्योंकि देखो बोनस देती है, सारा कुछ देती है। तो ऐसा मत सोचना कि बस इसका प्राइस हमेशा से आपको 300 400 का प्राइस का, नहीं, शुरू से बोनस आपको देती रही, जिसकी वजह से ऐसा है। बना तो यार प्राइस इसका तो कितना आपको हाई चला जाता है। तो इसलिए अब यहाँ इसके बारे में निश्चिंत रहो, आराम से यहाँ पे एवरेज कर सकते हो, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा रिस्क हो सकता है अभी, लेकिन लॉन्ग टर्म देखोगे तो यार गेन ही गेन देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। तो जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में यार जान लेते हैं। तो स्टॉक का नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। देखो ये भी आईटी सेक्टर का स्टॉक है, जानते हो, वो भी एक सेकंड लार्जेस्ट स्टॉक है, कंपनी है अपने भारत की। और इसका यहाँ पे खास बात क्या है ना कि ये कंपनी अभी बाईबैक दे रही है, ठीक है, बाईबैक दे रही है, जिसके वजह से यहाँ पे लोग अभी बहुत ज़्यादा आपको उत्साह में है और यहाँ पे बाई करना चाह रहे हैं, बाई कर भी रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे प्राइस क्या हुआ था बाईबैक की न्यूज़ की वजह से लगभग जो है 1400 के प्राइस से यहाँ पे 1500 लगभग 30 तक यहाँ पे क्रॉस करते हुए आपको दिखाई दिया था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, करेक्ट आपका होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और जब यहाँ पे बाईबैक का जब आपका जो सक्सेसफुली जो आपका हो भी जाएगा, उसके बाद यहाँ पे तेज़ी आते हुए दिखाई देगा। तो ये सब तेज़ी एक शॉर्ट टर्म का तेज़ी होता है, ठीक है। तो इसलिए यदि आपको इस कंपनी भरोसा है तो आपको आराम से यहाँ पे आपको होल्ड करके चलना चाहिए। ऐसा मत सोचो कि यहाँ पे बाईबैक के कारण अभी बाई कर लेते हैं तो फिर यहाँ पे प्रॉफिट आपका हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है। कंपनी ज़बरदस्त कंपनी है, जरूर यहाँ पे आप होल्ड करके चलो। और फ्रेश बाई करने के लिए तो मैं यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं बोलूँगा फ्रेश बाई मत करो, ठीक है। जब आपको ऐसा मन करे कि हाँ यहाँ बाई करना सही रहेगा तो बाई कर लो, फिर बाद में सोचना कि क्या यहाँ पे मैंने सही प्राइस में बाई किया या नहीं किया, ठीक है। उसके बाद जरूर यहाँ पे रिटर्न बनते हुए दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा सा चार्ट देख लेना कि किस तरह से चल रहा है। ऐसा हो सकता है शायद अपने आप जो बाई कर रहे हो 1500 में, तो ऐसा हो सकता है शायद यहाँ पे चार्ट आपका शो हो रहा हो कि आपको 1450 में, तो कुछ पॉइंट भी यहाँ पे लेके चलो, ठीक है, जिससे यहाँ पे जितना कम दाम में यदि आप बाई करोगे तो फिर यहाँ पे आप ही का फायदा जल्दी देखने को मिलेगा, ठीक है। जिससे आप यहाँ पे क्या होगा, आपको मोटिवेट भी आप रहोगे, क्योंकि देखो जैसे ही आपको कोई स्टॉक जो आपका प्रॉफिट जब देखने को मिल जाता है ना, तो यहाँ पे आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है, क्योंकि आपका प्रॉफिट जब बढ़ेगा तो खुद आपका ऑटोमेटिक आपका जो कॉन्फिडेंस में आपका बिल्ड होगा, गेन होगा। तो ये एक सही चीज़ होता है। तो इसलिए जितना कम दाम में यदि आप खरीदोगे उतना ही आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा मत सोचना कि जब यहाँ पे जब प्राइस चल रहा है आपको 1500 और यदि आप सोच रहे हो कि नहीं जब तक 1400 नहीं आएगा तब तक मैं बाई नहीं करूँगा, तो फिर ऐसा करोगे तो यार फिर कभी भी किसी स्टॉक को यहाँ पे बाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जब मौका मिले, जब आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ इसका प्राइस करेक्ट आपका हो चुका है और अभी भी बहुत प्राइस करेक्ट ही है, लगभग 1900 प्लस का शेयर जब आपको 1500 जो मिलते हुए दिखाई दे रहा है, तो ये बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। तो जरूर इसको होल्ड करके चलो, बाई करके चलो, जिससे यहाँ पे जल्द ही प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलो शायद इसके बाद जो भी डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अब जो नेक्स्ट स्टॉक है वो यहाँ पे है कोल इंडिया, क्योंकि इसका आज के दिन Q2 का रिजल्ट आने वाला था, तो यहाँ पे आपको देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले देख लो कि आज लगभग यहाँ पे 1.40% की तेज़ी आते हुए दिखाई दी है, ठीक है। उसके बाद हमसे आगे देख लेते हैं रिजल्ट कैसा है, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे आपको आगे का क्या प्लान आपका होना चाहिए। तो यार जब यहाँ पे जो डिस्कस जब करते हैं कोल इंडिया के बारे में ना, तो फिर यहाँ पे मेन जो यहाँ पे क्या थॉट आता है कि क्या इस कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड आपको अनाउंस किया है। तो हाँ सही में यहाँ पे कंपनी ने आपको डिविडेंड आपको अनाउंस किया है, ठीक है। वो है आपका 15 रुपये का पर शेयर, यहाँ पे आपको 15 रुपये आपको मिलने वाला है। और देखोगे प्राइस के हिसाब से तो एक अच्छे प्राइस में यहाँ पे जो कंपनी डिविडेंड भी सही दिया है, ठीक है। तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रिजल्ट सही देखने को मिला है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे अभी तक चेक नहीं किया है, ठीक है, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो मैं बस लाइव ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए देखो यहाँ पे 15 रुपये डिविडेंड है। प्लस यहाँ पे एक चीज़ और जान लो कि यहाँ पे आपको जो है रिकॉर्ड डेट कब देखने को मिल रहा है, ठीक है। रिकॉर्ड डेट आप वो है आपका यहाँ पे क्या, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको, वो है आपका 16 नवंबर के दिन, यानी कि आपका 15 नवंबर को क्या होगा, आपका एक्सरेट होगा। तो आपको इसके पहले बाई करना होगा, यानी कि 14 जो है आपका 14 नवंबर तक ये बाई करो तो ही इसका फ़ायदा मिलेगा, वरना यहाँ पे कोई उपाय नहीं है। लेकिन हाँ बोनस के कारण कभी भी किसी स्टॉक को बाई नहीं करना चाहिए। मैं कभी भी बोनस स्टॉक को कभी मैं आपको बढ़ावा नहीं देता कि यहाँ पे बाई करो, ठीक है। और बाई करना भी नहीं चाहिए, यदि आपके पहले से है तो फिर सही है, लेकिन बोनस के कारण बाई मत करना, वरना यहाँ पे फंस जाओगे तो फिर कभी भी यहाँ पे निकल नहीं पाओगे, ठीक है। तो थोड़ा सा सोच समझ कर ही फैसला यहाँ पे लेना, वरना फिर बाद में पछता जाओगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं अब यहाँ पे रिजल्ट कैसा देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पे सारा जो नंबर यहाँ पे आपको जो करोड़ फिगर में होगा, तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, टोटल जो इसका इनकम क्या देखने को मिलता है। तो देखोगे तो यहाँ पे इनकम में ना आपका ईयर ऑन ईयर में ग्रोथ है, क्योंकि 24,000 से बढ़कर आपका 31,000 आपका हो चुका है। लेकिन यहाँ पे क्वार्टरली यहाँ पे जो डाउन देखने को मिल रहा है, ठीक है, वो चलो ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे खर्च किस तरह से। तो देख सकते टोटल एक्सपेंस जो है यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, आपका 20,000
करोड़ था आपका 1 साल पहले, फिर आपका इस बार 23,000 करोड़ हुआ, और देखोगे तो क्वार्टरली हिसाब से तो 23,000 करोड़ था। तो यानी कि यहाँ पे खर्च पे क्या हो रहा है, आपको गेन देखने को मिला है क्वार्टर वाइज से, क्योंकि यार देखोगे उससे पिछले क्वार्टर जब सेल जब ज़्यादा हुआ तो खर्च यार बराबर ही देखने को मिल रहा है, यानी कि इस बार यहाँ पे खर्च ज़्यादा हुआ है। तो अब चेक करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड। ठीक है, देखो यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द पीरियड में देखोगे तो यहाँ पे आपका जो है ईयर ऑन ईयर में एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ठीक है, 2932 करोड़ से लगभग यहाँ पे गेन होकर लगभग 6,000, यानी कि लगभग प्रॉफिट है आपका 100% जो है आपका ईयर ऑन ईयर पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, और सबसे एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, लेकिन क्वार्टरली देखोगे तो यहाँ क्वार्टर में तो ग्रोथ यहाँ पे निगेटिव है, कम है, लेकिन देखो यहाँ पे मेन वो फोकस क्या करते हैं हम सब, यहाँ पे क्या आपका ईयर ऑन ईयर पे सही रिजल्ट आया है नहीं आया है। तो रिजल्ट एक बेहतरीन रिजल्ट आया है, और इसके रिगार्डिंग यहाँ पे देखो बोनस में कभी बढ़ावा नहीं देता, तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के फैसला लेना चाहिए आपको, क्योंकि देखो पैसा आपका, यदि पैसा फंस गया तो फिर यहाँ बहुत टाइम आपको लग जाएगा, और प्राइस भी बहुत ज़्यादा आपको हाई प्राइस में आपको देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा सोच समझ कर ही फैसला यहाँ पे लेना। ठीक है, तो चलो होप इसके रिगार्डिंग जो भी डाउट क्लियर हो गया होगा, कुछ भी सीखने वाला जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।